नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये राइजिंग राजस्थान जो समिट चल रहा है उसमें 9 से 12 दिसंबर 2024 वर्तमान सरकार बजला सरकार के जो कार्यकाल है वो 15 दिसंबर 2024 को 1 साल हो जाएगा। और 1 साल इस उपलक्ष्य में लगभग 1 साल भर्तियां, 1 लाख भर्तियां, और उसमें से लगभग 90,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा नियुक्ति है जो 12 दिसंबर को होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात अपने लिए ये रहेगी कौन सी भर्ती इस घोषणा में आएगी, कौन सी भर्तियों के कितने पद आएंगे। सबसे खास बात है किस भर्ती को अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया। बहुत बड़ी भर्तियां अभी तक इस सूची से बाहर है। वजह जानेंगे, कारण जानेंगे, भर्ती का एग्जाम कब होगा, इसकी सारी सूचना इसमें हम लेकर आए। सबसे पहले देखो 12 दिसंबर 2024 रोजगार उत्सव जो राजस्थान सरकार के द्वारा कार्मिक विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है। और इसके तहत राइजिंग राजस्थान, मैंने पहले भी कहा था कि राइजिंग राजस्थान 9 से 12 दिसंबर बड़ी भर्तियों की घोषणा इसमें हुई है। और प्रथम वर्षगांठ पर आगामी आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में यानी 15 दिसंबर 2024 को सरकार को 1 साल हो जाएंगे। इसमें कौन सी भर्तियां जो पिछली सरकार ने करवाई थी उनको ज्वाइनिंग देनी है, कौन से आगे नहीं, फटाफट जानते हैं। इसमें दो चीजें होगी, नियुक्ति और विज्ञप्ति। इसमें देखो एक चीज, नियुक्ति है लगभग विभाग 8 विभाग है, विज्ञप्ति है लगभग 108 से संबंधित इसमें रहेगी। संख्या जिसमें नियुक्ति है 14,863 को नियुक्ति देंगे। जो पिछली भर्तियां कोई कोर्ट में अटकी हुई है, कोई कहीं पर भी अटकी हुई है, कोई किसी आंसर की वजह से उन जो अटके हुए पद है उन सारों को नियुक्ति देने का प्रोसेस इसमें शामिल है। इसके अलावा नई विज्ञप्ति आएगी 89,838 की। टोटल 1 लाख के लगभग पदों का जिक्र इसमें किया गया। अब इसमें देखो चर्चा करें हम सबसे पहले तो एक तो देखो सबसे कौन सी विज्ञप्ति है, लगभग 15,000 ये तो है ज्वाइनिंग जो पहले से पद है जिन पर अभी तक नियुक्ति सरकार नहीं दे पाई। एक तो चिकित्सा विभाग के जो नर्सिंग ऑफिसर है 8,000 साढ़े 8,000 के आसपास, आयुर्वेद विभाग, योजना विभाग, चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, संस्कृत विभाग जिसमें वरिष्ठ अध्यापक है 293 पद है जो इसमें पहले से क्या है जिन पर नियुक्ति देने का प्रोसेस इसमें शामिल है 12 दिसंबर के मेले में। शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल 1 और 2 अन्य जो पद है 943 पद इसमें रहेंगे, उसको नियुक्ति देंगे। जो मायने जो पिछली सरकार ने रीट लेवल 1 और 2 करवाई थी उसमें जो पद रिक्त हुए थे, रिक्त रहे थे, इनको ज्वाइनिंग नहीं दे पाए थे, उनकी नियुक्ति होगी इसमें। नगरीय विकास के पद है लगभग 250 से संबंधित है, इनको यानी लगभग अगर हम बात करें 14,863 को नियुक्तियां देने वाले हैं, नियुक्ति पत्र सौंपेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो विज्ञापन हेतु यानी विज्ञापन आएगा लगभग 90,000 पर। यानी इसमें देखो दो चीज है, एक तो नियमित पद आएंगे और एक संविदा पर पद है, दोनों चीजें इंक्लूड है, ध्यान रखना। संविदा पर भी भर्ती आने वाली है और रेगुलर जो ज्वाइनिंग है वो भी। सबसे बड़ी भर्ती इसमें आएगी वो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रशासनिक सुधार विभाग है, 52,453 होंगे। अभ्यर्थना प्रक्रियाधीन है, परीक्षा तिथि घोषित हो गई है, ध्यान रखना। इसकी परीक्षा होगी 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 तक। कब होने वाली है? 2025 में। विविध वाहन चालक ड्राइवर की भर्ती आने वाली है सामान्य प्रशासन विभाग में 2400 पद। ये दोनों भर्तियां करवाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड और ये भी प्रक्रियाधीन है और इसकी परीक्षा तिथि रहेगी अगले 1 साल यानी लगभग 22 नवंबर से 23 नवंबर 2025 को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, गृह विभाग की बात करें तो इसमें आते हैं कांस्टेबल, जेल प्रहरी और वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी। तो कांस्टेबल की भर्ती आएगी वो है 7,000। कांस्टेबल की कितनी भर्ती आ रही है? 7,000 भर्ती आएगी। इसका विज्ञापन चल रहा है, प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्द विज्ञप्ति और डेट इसकी आने वाली है।
जेल प्रहरी की 803 भर्तियां, जैसे मैंने पहले बताया था कि 803 पदों पर यहां पर प्रक्रिया चल रही है। और वरिष्ठ वैज्ञानिक ये 14 पद है जो आरपीएससी करवाएगी। ठीक है, ये गृह विभाग करवाएगा 7000। संस्कृत शिक्षा विभाग, इसकी नोटिफिकेशन आपको पहले सूचना मिल गई, आई गए थे। 2759 पद है L1 और 2 के। और पीटीआई के पद है 179। पुस्तकालय के पद है 48 और प्रयोगशाला सहायक है इसमें 17 पद। अभ्यर्थना भेज दी गई है, यह प्रक्रियाधीन मुद्दा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, नियमित पद ही रहेंगे शिक्षा विभाग में। सेकंड ग्रेड के वरिष्ठ अध्यापक 2129 पद। एक चीज याद रखना, लगभग 2200 के लगभग पद आ रखे फर्स्ट ग्रेड के, और लगभग 2200 के लगभग ही रहेंगे सेकंड ग्रेड। ये भी आरपीएससी को भेज दी गई है, प्रक्रियाधीन है। अभ्यर्थना यानी बहुत जल्द डेट आने वाले इसमें। पुस्तकालय ग्रेड 3 500 पदों पर, यह बड़ी बढ़ती है पुस्तकालय के क्षेत्र में। कर्मचारी चयन बोर्ड और विज्ञापन इसका तैयार है, प्रेषित हो जाएगा कल। ठीक है, पशुपालन विभाग जिसमें पशुधन सहायक जो पशुपालन वाला हुआ था, उसमें 2000 पद और रहे हैं, और उसके भी बहुत जल्द यानी एग्जाम होने वाला है, वो 13 जून 2025 की डेट दी है। सहकारिता विभाग जिसमें सहकारी बैंक राजफेड के पद है 498। डेयरी से संबंधित पद है 505। ये सहकारिता विभाग द्वारा करवाई जाएगी, प्रक्रियाधीन चल रहा है। आयुर्वेद विभाग जिसमें कंपाउंडर और नर्स है 745 पद रहेंगे इसमें। ऊर्जा विभाग इसमें अलग अलग पद है 487 के लगभग, विज्ञापन इन सब का प्रक्रियाधीन है। चिकित्सा विभाग जिसमें सहायक आचार्य, ये फिक्स पद है, ध्यान रखना, आरपीएससी करवाएगी। और सहायक आचार्य इसमें RUHS ये करवाए जाएंगे, यानी इसमें विभाग से द्वारा करवाए, ये भी प्रक्रियाधीन है। खान विभाग सर्वेसर और फोरमैन की भर्ती है 72 पदों पर। कुल 73,000 के लगभग पद हुए हैं इसमें। इसके अलावा देखो पार्ट बी की बात करें, ये संविदा के पद है, यानी चिकित्सा विभाग में जो मान लो कि ऐसा ही नौकरी देंगे इसमें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इसमें ध्यान रखना 8,252 पद है, कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग 5,090 पद है, कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। और ग्रामीण विकास विभाग जिसमें 2600 पद है, कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा। इसकी प्रक्रियाधीन है, बाकी विज्ञापन तैयार है इनके। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी टेक्निकल एक्सपर्ट जल जीवन मिशन है ना, उसमें 855 पद आने वाले हैं। ये अच्छी भर्ती है, ध्यान रखना, बहुत अच्छी। 12वीं लेवल के अधिकतम 12th पास भर्तियां आती है, 855 पद। ये जरूर आपको, यानी इसके क्षेत्र में अगर ITI वगैरह कर रखी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छी भर्ती रहेगी। कुल पद इसमें 16, संविदा वाले पद कितने, 16,000 और 73,000 फिक्स पद है। कुल मिला के 89,000 के लगभग पद हो गए। और इसमें नियुक्तियां वगैरह देनी है वो 15,000 के लगभग है। अब इसमें देखो सफाई कर्मी की 10,000 पदों पर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से वो रुकी हुई है अभी तक, उसकी नियुक्ति होगी। वाहन चालक की बात करें तो 1100 पदों की पात्रता भिन्न होने के कारण वर्तमान विज्ञापन संभव नहीं है। ये भर्ती आने वाली है किसमें, वाहन चालक ड्राइवर की। कनिष्ठ अभियंता 1226 पदों पर 26 नवंबर को विज्ञापन जारी होगा इसमें। और चतुर्थ श्रेणी वाहन चालक, इसके समकक्ष अन्य भर्तियों का भी उल्लेख इसमें। भर्तियों की संविदा कर यानी कुछ महत्वपूर्ण और इसमें जानकारी है। नेक्स्ट देखो, इसमें कुछ और भर्तियों की डिटेल है। बैकलॉग वो पोस्ट है जो SC और ST का आरक्षण मिला हुआ है। और आरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 16 के चौथे भाग में जो B है उसमें बैकलॉग आरक्षण का उल्लेख है, यानी ऐसी भर्ती जो पहले हो चुकी है या किसी कारणवश SC और ST के पद रिक्त हो गए जो सामान्य से नहीं भरे गए थे, वो पद रिक्त है, उन पर भी भर्तियां होगी। ये देखो SC ST विशेष है, ध्यान रखना। इसमें देखो राजस्व विभाग की लगभग SC ST की भर्तियां हैं 200 के लगभग। चिकित्सा विभाग है 150 के लगभग दोनों में। परिवहन सड़क विभाग है, ये देखो इसमें जुड़ी हुई है। पंचायती राज 48 और 94 पद। आयुर्वेद विभाग 48 39 पद। पशुपालन विभाग 41 43 पद। तकनीकी शिक्षा 31 34 पद। श्रम चिकित्सा एवं अन्य सेवाएं 18 41। उद्योग और वाणिज्य 36 और 22 पद, यानी लगभग 700 से
800 के मध्य एससी और एसटी के पद है, बैकलॉग के जो भरे जाने वापस भर्तियों के माध्यम से ही भरे जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, डायरेक्ट नहीं भरे जा सकते इसमें। नेक्स्ट देखो, न्यायालय के ये हैं जो न्यायालय द्वारा वर्तमान स्थगित की हुई भर्तियां हैं। ठीक है, ये प्रभावित भर्तियां स्थगन से। और कौन सी? वित्त राजस्व विभाग कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ का मतलब होता है एलडीसी, एलडीसी की 5190 पोस्ट है, बाकी पड़ी है वो आएगी। गृह विभाग कांस्टेबल ये 3578 पद हैं जो प्रभावित हो रखे, ये ज्वाइनिंग दी जाएगी। और सूचना प्रौद्योगिकी सूचना इसमें 3415, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य इसमें लगभग ये बढ़, राजस्व के राजस्व तहसील लेखाकार वगैरह 198, 12,790 है जो न्यायालय स्थगन से प्रभावित है, यानी न्यायालय में स्थगित हो रखी है वर्तमान में। ठीक है, इसके अलावा लगभग 449 पदों पर विवरण और दिया। केंद्रीय सहकारी बैंकों में ये रहेंगे प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, कंप्यूटर प्रोग्रामर, बैंकिंग असिस्टेंट वगैरह, ये सारे इसमें रहेंगे, लगभग 449 पद। राजफेड है, इसमें 49 पदों का विवरण है ये, और लेखाकार वगैरह इसमें और ज्वाइनिंग आने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम स्कूल शिक्षा की बात करें तो यानी शिक्षक श्रेणी की बात करें तो उसमें देखो, एक तो स्कूल लेक्चरर जिसमें 18 सितंबर 2024 के पश्चात नियुक्तियां दी गई। ये नियुक्तियों की बात है जो दी गई है, यानी जो पिछली सरकार की समय परीक्षा हो गई थी और उनको वर्तमान सरकार के समय में क्या हुआ, नियुक्तियां हुई है, उसका उल्लेख इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा चिकित्सा नर्स की बात करें तो शिक्षा विभाग की बात करें, चिकित्सा शिक्षा विभाग की बात करें तो ये पदों की स्थिति है इस प्रकार की वर्तमान में, जैसे लैब टेक्नीशियन है 543 पद है, नर्स ग्रेड 2 है 2251 पद है, फिजियोथेरेपी, बायो मेडिकल इंजीनियर, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता, नर्स ट्यूटर, सहायक मल्टी, ये वर्तमान में 5000 पद क्या है, वे वर्तमान में रिक्त है। इन पर भी अभ्यर्थी यानी बहुत जल्दी क्या है, सूचना आने वाली है। मेरे कहने का विशेष सूचना यह रहेगी कि इसमें कौन सी भर्तियों का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें देखो, एक तो पटवार का अभी तक कोई उल्लेख नहीं आया है, कितनी वैकेंसी किस आधार पे कितनी रहेगी। दूसरी बात है कि वीडियो की भर्ती है, कब क्या कैसी स्थिति रहेगी, आएगी कब आएगी, कोई सूचना इसमें नहीं दी गई है। ठीक है, इसके अलावा मैं जैसे बात करूं तो प्रयोगशाला सहायक की भर्तियों का उल्लेख इसमें नहीं है। प्रयोगशाला सहायक खास बात रहेगी, मैं यहां से बात करूं सेकंड ग्रेड की मात्र अगर हम बात करें तो लगभग पदों की बात करें तो 2200 के लगभग पद आए, बाकी जबकि इसके बजाय खाली बहुत ज्यादा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में लगभग 35,000 पोस्ट हैं, जबकि भर्ती कितनी आई है, बहुत नहीं के बराबर इसमें भर्ती आई है। फर्स्ट ग्रेड की पहले भी आ रुकी है लगभग 2200 पदों के आसपास। और यहां से विशेष बात है कि रीट का कोई जिक्र नहीं है, होगी कब तक क्या स्थिति रहेगी, और रीट के बाद में जो रीट मेंस होगी, मेंस के पदों का और कोई विशेष जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि कुछ पद जरूर आए हैं लेकिन इस रीट के अकॉर्डिंग वो नहीं है, आउट ऑफ रीट वो है। अब विशेष बात इसमें रहेगी कि इनका क्या होगा, इनकी सूचना क्या वो और से आएगी, बिल्कुल जरूर इसका कल विज्ञप्ति मान लो जैसे 12 दिसंबर के बाद में ये भी स्पष्ट होगा कि इन भर्तियों की भी क्या स्थिति चल रही, कुछ और भी एड पद किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण सूचना है जो इसके आपके मतलब भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो विशेष रहेंगे, अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए। आज के लिए जय हिंद।